जो औरत 5 ख्वाब देख ले वो औरत अल्लाह के बहुत करीब होती है, या इनमें से एक भी ख्वाब देखे तो वो औरत दुनिया में ही खुश हो जाए, वो पक्का जन्नत में जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में ऐसे ख्वाबों का जिक्र करेंगे जिस भी अल्लाह के नेक बंदे और बंदी को ये ख्वाब आ जाएं तो समझ ले कि वो अल्लाह के बेहद करीब हो चुके हैं और अल्लाह ताला ने इनको मुंतखब कर लिया है। ये अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली होने की दलील होगी। नाजरीन, ख्वाब की 3 किस्में होती हैं। एक शैतानी ख्वाब होते हैं, दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब होता है, जबकि तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब होता है। और ये ख्वाब की 3 किस्में हैं। सबसे पहले तो आपको ये जज करना होगा कि इस बात का इल्म आपको होना चाहिए ये कि 3 ख्वाबों की जो किस्में हैं इनका मायने क्या है, इनका मकसद क्या है और ये किन लोगों को आते हैं। यहाँ पर आपको एक जरूरी बात बताते चले कि अल्लाह ने जिस वक्त हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई तो इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नबूवत में से 46वां हिस्सा यानी सच्चे ख्वाब उम्मत को अता फरमाए हैं। सच्चे ख्वाब अल्लाह की जानब से एक तोहफा है और ये तोहफा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। इससे पहले भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, वो भी अल्लाह के पैगंबर थे। जब ख्वाब आया तो उन्होंने अपने वालिद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब के बारे में बताया तो यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को आगाह मत करना, उनको ना बताना, क्योंकि वो हसद करते हैं और जो इंसान आपके साथ हसद करता है वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, कोई भी करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उसको अपना ख्वाब कभी ना बताना। ये मेरी आपको नसीहत है। और आज भी ये समझना जरूरी है कि जो लोग आपके साथ हसद करते हैं, घर के अंदर आपका भाई है या कोई और रिश्तेदार, इसे कभी भी अपना ख्वाब शेयर मत करना। ये आपके लिए एक मैसेज है। तो नाजरीन, सबसे पहले जरूरी बात है शैतानी और नफसानी ख्वाब और तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब। तो जान लीजिए शैतानी ख्वाब वो ख्वाब है जो काफी लोगों को आते हैं जिनके अंदर अल्लाह से मोहब्बत नहीं होती, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होती, वो दुनिया के पीछे लगा रहता है, ना वो नमाजी होता है, ना कुरान को समझता है, ना ही इसको दीन का कोई इल्म होता है, अपनी सारी जिंदगी शरारतों में जुल्म में गुजार बैठता है। तो इस किस्म के लोगों को जब ख्वाब आता है वो शैतानी ख्वाब होते हैं। अब दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब, तो जान लीजिए कि ये वो ख्वाब होते हैं कि जब कोई इंसान किसी भी किस्म का काम करता है, दुकान चलाता है या कोई और काम करता है, ये किसी के साथ इसको मोहब्बत है, अपनी मोहब्बत के पीछे पड़ा होता है और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए मजीद कोशिश करता रहता है और सोचता रहता है कि मजीद कैसे बेहतर करूं। उसके जहन के अंदर सारा दिन ऐसी ही बातें चलती रहती हैं। कई मर्तबा ऐसे ख्यालात की वजह से उसको दुनिया की मोहब्बत और नफ्स की वजह से इस पर वो ज्यादा वक्त देता है तो उस किस्म के ख्वाब आते हैं। इसको नफसानी ख्वाब कहते हैं, जबकि इनका भी हकीकत के साथ कोई तल्लक नहीं होता। अब तीसरे नंबर पर जो ख्वाब है वो है रहमानी। पहले हमने जाना शैतानी, नफसानी और रहमानी। तो जान लीजिए कि रहमानी ख्वाब इन लोगों को आते हैं जो अल्लाह के नेक पाक परहेजगार बंदे होते हैं, जो नमाज का एहतमाम करते हैं, यानी जो अच्छे लोग होते हैं, जो गरीबों की मदद करने वाले होते हैं, झूठ नहीं बोलते, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। अगर इनको ख्वाब आए सुबह फजर की अजान से पहले और रात के निसफ हिस्से के बाद तो वो बिल्कुल हकीकत होता है और वो सच्चा ख्वाब होता है। और ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि ऐसे ख्वाब होते हैं जो सुबह सादक से पहले आते हैं। अब आज आपको बताने वाले हैं जो कि अल्लाह के नेक बंदों को आते हैं। जो सच में अल्लाह का नेक बंदा या बंदी हो तो ये अल्लाह के करीब की निशानियां हैं। नंबर 1, अगर ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जो ख्वाब की हालत में अल्लाह के किसी वली को देखता है, अल्लाह के वली बेशुमार हैं। हमारी दरसी कुतुब अल्लाह के वलियों के तज़किरों से भरी पड़ी है।
लाखों लोग हर महीने अल्लाह के नेक बंदों की कब्रों पर हाजिरी देते हैं और उनके लिए दुआए मगफरत करते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के कोई नेक वली नहीं होते, उन्हें अल्लाह की रहमतों के बारे में कुछ इल्म ही नहीं। जरा सोचिए कि वो कैसे अल्लाह के नेक बंदे हैं कि इनको इस दुनिया से रुखसत हुए सैकड़ों साल हो चुके, लेकिन आज भी लोग जोक दर जोक उनकी कब्रों पर हाजिर होते हैं और उनके लिए दुआए मगफरत करते हैं। भला किसी आम शख्स की कब्र पर इतने लोग क्यों नहीं आते, क्यों इनके लिए दुआए मगफरत नहीं करते? तो यकीनन ये अल्लाह के बरगजीदा लोग हैं कि जिनके दराजात अल्लाह ने बुलंद किए हैं और मजीद बुलंद करना चाहता है। तो जान लीजिए कि जब कोई अल्लाह का नेक बंदा आपके ख्वाब में आता है, उसको आप सच में अल्लाह का वली मानते हैं, तो यकीनन आपके लिए अल्लाह के कुर्ब की एक निशानी है। अगर ख्वाब की हालत में कोई शख्स सहाबा कराम को देखता या अगर ख्वाब की हालत में नबियों को देखता है, कोई भी नबी हजरत आदम से लेकर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो ये भी एक अच्छी दलील है। ख्वाब की हालत में आप अगर दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं या कोई दुरूद शरीफ की महफिल है उसके अंदर आप बैठे हुए हैं, अगर आप ख्वाब में आसमानों की सैर कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी खबर है। ख्वाब की हालत में अगर आप पुल सिरात से गुजर रहे हैं, ख्वाब की हालत में अगर नमाज पढ़ रहे हैं, ख्वाब की हालत में अगर कुरान पढ़ रहे हैं या ख्वाब की हालत में कोई नेक काम कर रहे हैं, तो ये भी इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के नेक पाक बाज और बरगजीदा बंदे हैं। अब ये भी जान लीजिए कि अगर पहले आपका लगाव इस्लाम की जानब बहुत ज्यादा नहीं है और एक नॉर्मल दुनियावी जिंदगी भी गुजार रहे हैं, उनमें से कोई एक ख्वाब आपको दिखाई देता है, तो समझ जाएं कि आप पर अल्लाह की खास नजरे रहमत होने वाली है और आपको एक खास मकाम और मर्तबा मिलने वाला है। इस दुनिया के अंदर भी लोग आपकी इज्जत करेंगे और आखिरत में भी आपका मकाम बुलंद हो जाएगा और जहां जहां आपका कदम होगा वहां अल्लाह की रहमत होती जाएगी। दुनिया की हर ख्वाहिश आपके ताबा होना शुरू हो जाएगी। अगर उनमें से कोई भी एक ख्वाब आपको आता है तो फिर से समझ लें कि कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताना, लेकिन जो करने का काम है वो करना है। वो ये है, सुबह उठते ही अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाओ कि अल्लाह ने आपको किसी मकाम के लिए चुन लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राईल को बुलाता है और फरमाता है, मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चनाचे जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी मोहब्बत करने लगते हैं। आसमान में ऐलान करते हुए कहते हैं, अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चनाचे आसमान वाले भी इससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर इसके लिए जमीन में कबूलियत लिख दी जाती है और जब अल्लाह ताला किसी बंदे से नाराज होता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहता है, मैं फलां से नफरत करता हूँ, तुम भी उससे नफरत करो। चनाचे जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी उससे नफरत करते हैं। फिर आसमान वालों में ऐलान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह फलां से नफरत करता है, इसलिए तुम लोग भी उससे नफरत करो। फिर जमीन में उसके लिए नफरत लिख दी जाती है। इस हदीस में अल्लाह की मोहब्बत का बयान है। इस बात की वजाहत है कि अल्लाह जब किसी शख्स से मोहब्बत करता है तो जिब्राईल वैसे ही अशरफुल मलाइका हैं, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफुल बशर हैं। उनको पुकार कर कहता है, मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ। चनाचे जिब्राईल इससे मोहब्बत करने लगते हैं और आसमान में ऐलान करते हुए कहते हैं, अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चनाचे इससे आसमान वाले भी मोहब्बत करने लगते हैं। फिर उसके लिए जमीन में कबूलियत दी जाती है। चनाचे जमीन वाले इससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। ये अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है कि बंदे के लिए जमीन में कबूलियत रख दी जाए या यूं कि वो लोगों में मकबूल और हर दिल अजीज हो जाए। ये अल्लाह के अपने बंदे के साथ की निशानियों में से एक निशानी है। हजरत सईदना इब्ने अब्बास माते हैं, बरोज क़यामत सबसे पहले उन लोगों को जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा हर हाल में जो अल्लाह अज़्ज़ो जल का शुक्र करते हैं। हजरत सईदना अबू दारदा फरमाते हैं, ईमान की सरबुलंदी
हुक्म इलाही पर सब्र करना और राजी रहना है। मोहतरम नाजरीन, ये ख्वाब जिस आदमी को आते हैं वो आदमी अल्लाह के बहुत करीब है। तो आए जानते हैं वो ख्वाब कौन कौन से हैं जिनकी वजह से अल्लाह का वली होना उसके लिए मुश्किल नहीं है। नंबर 1, ख्वाब में कुरान पाक पढ़ना। अगर आप ख्वाब में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो आप अल्लाह के बहुत ही नेक बंदे हैं। अल्लाह पाक आपको अनकरीब बहुत इज्जत देने वाला है और आपका रुतबा और शान अल्लाह बुलंदियों की तरफ लेकर जा रहा है। आपकी इज्जत, आपकी सफाई, आपकी शान दुनिया की नज़र में, अल्लाह की नज़र में बहुत ही आला है। ये इस चीज की अलामत है, इस बात की दलील है कि आप एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं और अल्लाह के करीब तरीन बंदे हैं। और तो और अगर आप जवान हैं, यानी आपकी ये ख्वाब जवानी की हालत में आता है, तो समझने अल्लाह इसको इस दुनिया में एक अच्छा मकाम और मर्तबा देने वाला है। ये अल्लाह की गैब से मदद होती है। नंबर 2, अगर आप ख्वाब की हालत में नहा रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और जब नहाते हैं तो आप देखें कि आपकी गलाजत दूर होती है, गंदगी दूर होती है, आपका जिस्म पाक और साफ होता है। जब आप नहा कर बाहर निकलते हैं तो आप बहुत तरोताजा महसूस होता है और आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजर जाता है। ख्वाब की हालत में जब आप ये देखें कि आप नहा रहे हैं तो आप ये समझ जाइएगा रब्बुल इज्जत आपसे गंदगी दूर कर रहा है। आपके जहन से जो गंदे ख्यालात हैं वो खत्म होंगे, आप अल्लाह की जानब बढ़ेंगे, आप नेकी की तरफ रवां दवा हैं। आप ऐसे मकाम पर चढ़ चुके हैं जहां जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उन्हीं को ये ख्वाब नजर आते हैं। और अगर आपको ये ख्वाब जवानी की हालत में आता है तो इसकी तबीर इस बात की दलील है, आपकी इज्जत आला मर्तबे पर पहुंचने वाली है, आपकी शानो शौकत बनने वाली है और आप एक बुलंद दर्जे पर रवां दवा होने वाले हैं। अगर ये ख्वाब आपको बुढ़ापे में आता है तो आप समझ लेना अल्लाह आपकी गुजरी हुई और आने वाली बकिया जिंदगी से भी गंदगी को दूर कर देगा। नंबर 3, मसल्ले पर बैठकर रोना। अगर आप मसल्ले पर बैठे हैं और गिड़गिड़ा कर रो रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं मांग रहे हैं और अल्लाह के सामने हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, ये भी इस बात की दलील है कि आप अल्लाह से मांग रहे हैं और अल्लाह पाक आपको दे रहा है। क्योंकि अल्लाह जिस आदमी से राजी हो जाता है तो ये ख्वाब उन्हीं बंदों को नजर आता है जिनको अल्लाह पसंद करता है, मोहब्बत फरमाता है। ये ख्वाब हर किसी को नहीं दिखते, अल्लाह इन बंदों को दिखाता है जो बंदगी करते हैं और जो अल्लाह के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर रात के अंधेरे में जब सब लोग सो जाते हैं, जो लोग उठकर अल्लाह की इबादत करते हैं, अपने गुनाहों की माफी तलब करते हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों की तमाम दुआएं कबूल फरमाता है और उन लोगों को अपने खास बंदों में शामिल करता है ताकि इन लोगों को ये पता चल सके कि अल्लाह उनसे राजी है, उनसे खुश है। अगर एक आम आदमी की बात करें तो वो रात के किसी भी पहर में उठकर अल्लाह की इबादत करता है तो वो मुसलसल नहीं कर पाता, वो किसी न किसी वजह से रुक जाता है। लेकिन एक अल्लाह वाला कुछ भी हादसा हो जाए, चाहे इसकी तबीयत खराब हो जाए, उसका दिल करे या ना करे, वो रात के पहर में उठकर अल्लाह की इबादत जरूर करता है और अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगता है, अल्लाह को राजी करता है और ऐसा शख्स अपनी सारी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में गुजार देता है। और यही होती है अल्लाह की खास करम नवाजी। अगर आप में से किसी को ये 3 ख्वाब आते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह के सामने मजीद झुक जाएं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे और ये एक अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी है कि आप अच्छे इंसान हैं और आपके साथ अच्छा होने वाला है। आपकी दुनिया के अंदर कामयाबी, इज्जत, दौलत, शोहरत आपके कदमों में आएगी और आखिर में भी आपको एक अजीमुल शान मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अता होगा। और अगर आपको ये ख्वाब नजर नहीं आते तो आप मायूस ना हो, आप नमाजों की पाबंदी करें, कुरान करीम की तिलावत करें और तहज्जुद का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह ताला आपसे अल्लाह पाक राजी हो जाएगा। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें नेक लोगों में शामिल करे। अल्लाह पाक मेरी और आपकी बख्शिश फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।